हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, देख रहे हैं वो है हमारा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये हमारा लेसन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार जो है नंबर लगा के पूछा गया है। आज हम इस लेक्चर्स में जानने वाले हैं प्रकाश के वैद्युत आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश के मध्य जो ग्राफ बनता है, पहले इस ग्राफ को बनाएंगे, ग्राफ को जानेंगे और ग्राफ के आधार पर जो है देहली आवृत्त को जो है प्रदर्शित करेंगे और इसके ढाल का सूत्र क्या होता है इसको भी कंप्लीट जानने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है 2018, 2020, 2021, 2022 इस तरीके से पूछा गया है, तो उम्मीद है 2025 में भी इसके आने के चांस बनते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा और आपका तैयार भी हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, तो देखिए इसके लिए ये ग्राफ बना हुआ है। मिल्टन ने विभिन्न आवृत्तियों के प्रकाश को प्रकाश सुग्राही तलों पर, यानी मिल्टन जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश को जो है प्रकाश सुग्राही तलों पर डालकर, यानी प्रकाश सुग्राही जो तल होते हैं उन पर डालकर निरोधी विभव V0 तथा प्रकाश की आवृत्ति V में ग्राफ खींचा जो यहाँ की एक सरल रेखा में था। यानी उन्होंने जो है अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश को प्रकाश सुग्राही तलों पर डाल करके निरोधी विभव तथा प्रकाश की आवृत्ति के बीच जो है एक ग्राफ खींचा जो कि यह एक सरल रेखा में था। अब इस पर जो है भाई ये ग्राफ है, ये निरोधी विभव ऊपर है, आवृत्ति ये है और देखो ये जो ग्राफ मिलता है वो हमें सीधी रेखा में प्राप्त होता है। अब हम जो है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार बात करेंगे। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार, अगर आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार अगर देखा जाए तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था 1/2 mv स्क्वायर, और ये जो v है ये मैक्स होता है, मैक्सिमम होता है, ये बराबर होता है h v माइनस v0, ये जो कि एक आवृत्त है। ये समीकरण एक यहाँ पर है। चूंकि निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा के प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, अतः ये जो हमारा समीकरण बन जाएगा 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम, ये बराबर E V0 स्क्वायर। भाई कहा गया कि चूंकि निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा के प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, अतः 1/2 mv स्क्वायर जो मैक्सिमम होगा वो इलेक्ट्रॉन E V0 स्क्वायर के बराबर होगा, जिसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब ये समीकरण 1 व 2 से भाई इसकी वैल्यू इतना हो गया, इसको इसी पर रख देते हैं। तो हमारा इसको जब इस पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू ये है, तो ये हमारा हो जाएगा EV0 स्क्वायर बराबर H और V माइनस V0, ये आवृत्त है। भाई इसको V0 अगर हम रोक लेते हैं स्क्वायर बराबर, तो ये H/E हो। भाई इसको एक बार इसके साथ लिख देते हैं, एक बार इसके साथ, तो H/E, ये V इसके लिए हो जाएगा माइनस H/E। भाई H यहाँ जाएगा, E भी जाएगा, तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा ये V0 हो जाएगा। भाई इस E को यहाँ रखेंगे बटे में, तो एक बार इनके साथ लिखेंगे, एक बार इनके साथ, तो ये हमारा समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। इस समीकरण में H व E एक नियतांक है तथा V0 सतह के लिए दी गई देहली आवृत्त है, देहली आवृत्त है। भाई इसमें H और E एक नियतांक है और ये जो V0 है ये सतह के लिए दी गई देहली आवृत्त। समीकरण 3 यह प्रदर्शित करता है यदि निरोधी विभव V0 तथा प्रकाश की आवृत्ति V में ग्राफ खींचते हैं तो यह सरल रेखा में होंगे। अब भाई सीधी सी बात है, ये जो हमारा समीकरण मिला है या इससे पता चलता है कि जो हमारा निरोधी विभव V0 है
तथा प्रकाश की आवृत्ति ये जो v है में अगर ग्राफ खींचते हैं तो यह जो है एक सरल रेखा में प्राप्त होते हैं। अतः समीकरण 3 के अनुसार सरल रेखा का ढाल h अपान है जो इस प्रकार से, भाई सीधी सी बात है, h अपान ई बराबर आप जानते हैं tan थीटा। भाई tan थीटा बराबर क्या होता है नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का साइन कॉस tan, यानी लंब बटा आधार होता है। तो लंब कौन है, लंब बटा आधार, लंब आपका ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा तो BC बटा AC हो जाएगा। क्यों, तो tan थीटा बराबर जो होगा BC बटा AC, यहाँ पर अगर देखा जाए थीटा को तो ये हो जाएगा BC अपान AC। तो ये हमारा, इसको अगर हम इधर कर दें तो ये हमारा बन जाएगा H बराबर BC रहेगा ही रहेगा, AC नहीं रहेगा, और मल्टीप्लाई E ये इधर चला जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान ज्ञात करने में प्लैंक नियतांक H का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, तो ये जो ग्राफ मिला है इसका जो है इस तरीके से हिसाब किताब है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से देख लो। भाई ये इसका निरोधी विभव है, ये इसकी आवृत्ति है और इस पर जो है ये ढलान खींचा गया है। अब इसी पे कहा गया आइंस्टीन का जो प्रकाश में संबंधी समीकरण है 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम बराबर h और v माइनस v0 है, ये समीकरण 1 है। भाई v जो और माइनस v0 जो है ये आवृत्त होती है। अब यहाँ पर चूंकि निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा के प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, यानी अधिकतम ऊर्जा के जो होते हैं प्रकाश वो यहाँ पर रुकते हैं। तो अब कौन प्रकाश ऐसा है जो अधिकतम ऊर्जा वाला होता है, तो अगर इसको देखा जाए तो 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम जो होगा भाई ev0 स्क्वायर होगा। तो ev0 स्क्वायर है, ये समीकरण 2 बनेगा, इसका मान ये होगा तब ये रुकेगा। तब समीकरण इस 2 को अगर इसको उठा के समीकरण 1 और 2 में देखें तो ev0 स्क्वायर बराबर h अपान v माइनस v0 होगा। तो अब यहाँ v0 स्क्वायर बराबर इसको इसके नीचे भेजेंगे, भेजने के बाद इन दोनों में गुणा करा देंगे पूरे का, तो h अपान ev हो जाएगा माइनस h अपान a v0 हो जाएगा। ये समीकरण हमें प्राप्त होता है और इस तरीके से ये इसका ग्राफ जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस समीकरण में h व e एक नियतांक है, जो h है भाई h प्लैंक नियतांक है, तो ये भी E एक नियतांक है तथा v0 सतह के लिए दी गई देहली आवृत्ति है, यानी v0 जो है, ये जो v0 लिखा है ये सतह के लिए दी गई देहली आवृत्ति है। समीकरण 3 ये जो समीकरण 3 मिला है यह प्रदर्शित करता है यदि निरोधी विभव v0 तथा प्रकाश की आवृत्ति v में ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा में प्राप्त होते हैं। यही आपको प्रूव करना था। अब अगर मान लीजिए समीकरण 3 में थोड़ा और चेंजिंग कर लें, सरल रेखा का ढाल या चपानी है, मान लो ढाल की बात करें जो यहाँ ढाल बना है या चपान ई, यही तो ढाल या चपानी है जो इस प्रकार से, भाई या चपानी जो होता है वो tan थीटा का मान होता है, यानी लंब बटा आधार होता है, तो BC अपान AC लिखेंगे। तो यह चपान E बराबर BC अपान AC जो होगा तो E जो इधर आ जाएगा। अब यहाँ से आप H का भी मान प्राप्त कर सकते हो और E का भी मान निकाल सकते हो, अतः इलेक्ट्रॉनिक आवेश E का मान ज्ञात करने में प्लैंक नियतांक H का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई बात? इससे स्पष्ट होता है कि यदि हम आपतित प्रकाश की किरण की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं उत्सर्जित प्रकाश की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, यानी जिस प्रकार से आपतित प्रकाश की आवृत्ति हम बढ़ाते जाते हैं उस प्रकार से प्रकाश की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो ये हमारा जो है समीकरण की सहायता से निरोधी विभव में और आवृत्ति में ग्राफ जो है इस प्रकार खींचा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 3 नंबर में कई बार पूछा गया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।